हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है दी लाइव कोचिंग क्लासेस बाय ध्रुव सर। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। आज हम केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के अंदर क्लास 11th में आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना सीखेंगे। हर एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार बनाते हैं और उसको किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं उसका क्रम जानेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी होती है उसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक होते हैं। हमारा सबसे पहला होता है एस ब्लॉक। एस ब्लॉक होता है पी, डी और एफ। इस प्रकार से जो मेंडलीव की प्रोडक्ट टेबल होती है उसके अंदर टोटल 4 ब्लॉक सम होते हैं। सबसे पहला होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी, तीसरा होता है डी, चौथा होता है एफ ब्लॉक। अगर इनके अंदर इलेक्ट्रॉनों को भरना है तो आप ध्यान दीजिए। एस ब्लॉक के अंदर अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। पी ब्लॉक के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। डी ब्लॉक के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं और एफ ब्लॉक के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉनों को हम भर सकते हैं। इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। तो हम कैसे देखें कि इतने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, एस ब्लॉक के लिए हमारा इस प्रकार का एक डिब्बा बनता है, इसे हम खाना बोलेंगे। हमारा ये डिब्बा है, इसके अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन आने की संभावना है 2 और भरने का क्रम रहेगा। आपको ध्यान रखना है, एक इलेक्ट्रॉन भरता है क्लॉकवाइज और दूसरा भरता है एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपने क्लॉकवाइज भर दिए तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार यदि आपने एंटी क्लॉकवाइज भर दिए तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको एक भरना है क्लॉकवाइज, दूसरा भरना है एंटी क्लॉकवाइज। कहने का मतलब ये है कि घड़ी की सुई की दिशा में एक वामावर्त और एक दक्षिणावर्त दिशा में इलेक्ट्रॉनों का क्रम रहेगा। सबसे पहला हम भरते हैं एस के अंदर। एक भरा जाएगा आपका क्लॉकवाइज, दूसरा भरा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। पी ब्लॉक के अंदर हमको 3 खाने बनाने होंगे। इसके अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हमको सिंगल करके इलेक्ट्रॉन भरने होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनका युग्मन करते हैं, फिर तभी उनका इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। पहले सिंगल भरते हैं, उसके बाद में उनका युग्मन करते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हमको अधिकतम। तो सबसे पहला हमारा क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं? 6। यहाँ पर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब आप देखना, डी ब्लॉक के अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो इसके लिए हमको कितने खाने बनाना होगा? इसके लिए हमको 5 खाने बनाना होगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हमारे खाने बनकर तैयार हो चुके। अब आपको क्या इलेक्ट्रॉन भरना है इनके अंदर। तो सबसे पहला हमारा रहेगा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज। इस प्रकार से भरते जाओ। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से हमने टोटल इसके अंदर अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन से अधिक नहीं आ सकते हैं। टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए इसके अंदर। उसके बाद देखिए आप एफ ब्लॉक के अंदर अधिकतम हमको 7 खाने बनाना होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हमारे टोटल 7 खाने बन चुके हैं। और पहले हम सिंगल भरेंगे, उसके बाद में अगर इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उनका युग्मन करेंगे। क्लॉकवाइज भरते जाइए। उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन बना जाता है। अधिकतम आप काउंट कर लीजिए, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं इसके अंदर। ये हमारा भरने का क्रम रहेगा। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम बताया है। टोटल 4 मेंडलीव की आवर्त सारणी के अंदर 4 ब्लॉक होते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, डी के अंदर अधिकतम
10 इलेक्ट्रॉन और एक के अंदर अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉनों का भरने का क्रम है। अब हमको क्या बनाना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है जी, भरने का क्रम है। इस ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और विन्यास बनाना सीखना है। देखिए अब हम आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। सबसे छोटे एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। आप इधर देखिए ना, हमने एक तत्व लिया है एक्स, जिसका निचला वाला भाग आपको हमने नाम दिया है जेड। जेड होता है परमाणु क्रमांक। ऊपर वाले भाग को नाम दिया हमने ए, इसको कहते हैं परमाणु द्रव्य। परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक नंबर कहते हैं इसे इंग्लिश में, इसे कहते हैं एटॉमिक मास। इसी प्रकार इसी के उदाहरण से हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सबसे छोटा तत्व हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और इसका द्रव्यमान भी होता है 1। अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो किस प्रकार रहेगा, देखिए ध्यान से। 1s1 यानी 1 इलेक्ट्रॉन आएगा ओनली, क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है और इसे भरना है इसके अंदर, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन आएगा, 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा। अब हम देखते हैं दूसरा एलिमेंट, इससे बड़ा, हाइड्रोजन से बड़ा। हाइड्रोजन से बड़ा इलेक्ट्रॉन होगा हमारा हीलियम। हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 और इसका द्रव्यमान होता है 4। तो अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन भरना है। 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है इसका, 1s2 और आएगा हमारा 2s2। अब हमको इलेक्ट्रॉन भरना है, तो इस प्रकार से हमको एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार यहाँ पर एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। और देखते हैं इससे बड़े इलेक्ट्रॉन देखते हैं, एटॉमिक मतलब एटम इलेक्ट्रॉन देखते हैं। मैं सबसे पहले जो तत्व होते हैं आपके, हम लेते हैं एक एग्जांपल सोडियम का। सोडियम धातु है आपकी, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11, इसका एटॉमिक मास होता है 23। अगर हमको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है तो किस प्रकार से बनाएंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन बना जाएगा 1s2 2s2, 11 में से हमारे 4 इलेक्ट्रॉन बच चुके हैं। और इसके बाद में आएगा हमारा, जब पी में एस में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके बाद में हमको जरूरत पड़ेगी पी की। अगर पी में भर जाएंगे उसके बाद हमको जरूरत पड़ेगी तो डी को भी बुलाएंगे। यहाँ पर हमको पी की जरूरत है तो हमने पी को बुला लिया। 1s2 2s2 2p6, 11 में से टोटल हम 10 इलेक्ट्रॉन अभी तक हमारे आ चुके हैं। ये रहे हमारे इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे 10 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। अब हमारा एक इलेक्ट्रॉन रह गया, तो ये आएगा हमारा 3s1। इस प्रकार से देखिए आप ध्यान से। अगर ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनकर तैयार हो चुका है, अगर इसको भरना है तो आप देख लीजिए इस प्रकार से, एक क्लॉकवाइज रहेगा एक एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार यहाँ पर रहेगा एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। पी के लिए कितने कार्य बनाना होता है, 3 कार्य बनाने होते हैं। पहले क्लॉकवाइज रही है, उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज, उसके बाद में यहाँ पर ये पाएगा। इस प्रकार से हमने छोटे छोटे एलिमेंट तत्वों से शुरुआत की है। इसी प्रकार से सभी जितने भी एलिमेंट हैं तत्व है, सभी के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बना सिखा दिया जाएगा एकदम सिंपल तरीके से, आसान भाषा में। इसी प्रकार से हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें लोगों के पास में। और अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर किसी प्रकार का कोई तत्व है जिससे बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए पूछा जा रहा है, तो वहाँ पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। बहुत आसान तरीके से आपको मैंने समझाने का प्रयास किया है। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।